कल यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता और उनके कुछ नगर सेवकों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में काफी हंगामा किया। इस हंगामे के बीच लोक प्रतिनिधि आमदार नरेंद्र मेहता, इन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धीरज कोहली और वरिष्ठ अधिकारी के सामने महाराष्ट्र पुलिस को गाली बकी है। बकायदा ये वीडियो पे आया है। शिवसेना महाराष्ट्र पुलिस का ये अपमान सहन नहीं करेगी। जिस व्यक्ति पे 26 से ज्यादा गुनाह है, बलात्कार से लेके भूमाफिया तक, भ्रष्टाचार से लेके लांच लेने तक, ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को उसी कुर्सी के सामने बैठ के अगर गाली बकता है तो आम नागरिक इससे क्या मैसेज लेंगे। इसीलिए यहां पर इतने सारे गंभीर गुनाहों को लेते हुए ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाने वाली व्यक्ति है, उन्हें इस शहर से तड़ीपार हद पार किया जाए। यहाँ पे ये प्रमुख मांग लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक इन पे अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से ट्रोल वीडियोस आ रहे हैं और इन सारों के बीच खुद ही विक्टिम कार्ड खेलते हुए अगर वो महाराष्ट्र पुलिस की वर्दी की अस्मिता को हाथ डाल रहे हैं तो शिवसेना ये कदापि सहन नहीं करेगी। पुलिस के सम्मान में शिवसेना यहाँ पर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल कराने के लिए आई हुई है। पिछले कितने देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपको क्या बताया जा रहा है, पुलिस क्यों एफआईआर नहीं ले रही? हम लोग करीबन 2 से ढाई घंटा तो यहाँ पर है। अभी भी हमारा डेलीगेशन, हमारे सभी जिला कमेटी के प्रमुख लोग और सभी पदाधिकारी अंदर मौजूद है। मुझे नहीं दिख रहा है कि पुलिस को अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने अगर ऐसी गाली देने की कोशिश की होती, जरूरत की होती, तो मुझे लगता है तभी के तभी पुलिस उसको अंदर कर देती, गुनाह दाखिल होता, 2-4 डंडे भी मारती। अभी पुलिस हमें ये बता रही है कि हमें वरिष्ठों से चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कायदा क्या है, कानून क्या है। अरे शासकीय काम में अड़थला के लिए नए कलम में 132, पुराने में 353 सीधे सीधे प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो वर्दी ऑन ड्यूटी पुलिस को गाली गलौज मारपीट कोई भी करता है, उस पर गुनाह दाखिल होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल स्टॉलिंग है पुलिस का और यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, चर्चा करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन शिवसेना की मांग सीधी है, गुनाह दाखिल किए बिना हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अक्सर देखा गया है कि नरेंद्र मेहता को लेकर जब कोई ऐसा बवाल मचता है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग पूरी एक साथ में इकट्ठा होकर आगे आ जाती है। क्या कहेंगे आप कि ये महिलाओं को कवच बनाकर सब चीजें हटाने की कोशिश करते हैं? देखो, महिलाओं को कवच बनाकर वो चीजें डालने की कोशिश करते हैं, ये तो सभी जगह पे जायज है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक राय ये भी है कि जब जब नेताओं के सम्मान में कार्यकर्ता उतरता है, फिर वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको पूरा हक है। ये तो नेता की जिम्मेदारी है कि किसको शील्ड बनाकर वो आगे आवे या आगे नहीं आए। इसमें कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। उनको जो आदेश आता है उस आदेश के बिना पे उनको काम करना ही है। ये हर पार्टी के कार्यकर्ता का कार्यवाही का जरिया होता है। ये तो नेता की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारपन है कि उसके बड़बोलेपन के लिए बेवजह महिला नगर सेवकों को 4-4 घंटा यहाँ पे रोकना, जनता के विकास काम बागल में रखना और अपनी टीम की मिटाने के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं के लाए, ये कोई सही बात। इस तरीके से इसी पुलिस स्टेशन में आदरणीय विधायक नरेंद्र जी मेहता जो ताव से बात पुलिस साहब से कर रहे थे, जो गलीच भाषा उन्होंने इसी ऑफिस के अंदर यूज की, तब उनके ही महिला नगर सेविका, महिला पदाधिकारी यहाँ पे थी। तो इस तरीके से गाली गलौज करके पुलिस से बात करना, पुलिस के कार्रवाई में दखल देना, उनको उसके ऊपर इतना प्रेशर बना के रखना कि यहाँ पे एसीपी को आना पड़ा, डीसीपी को आना पड़ा, उसके बावजूद भी जो एक तरीके का माहौल इन्होंने बनाया था, कहीं ना कहीं शहर को लेके ये एक गलत संदेश बाहर जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस जिसका सभी लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसी के कारण हमारी महिला वर्ग यहाँ पे बहुत सुरक्षित है। ऐसे होते हुए उन्हीं पुलिस के हिसाब से जिस तरह से वार्तालाप किया गया वो पूरी तरह गलत था और उसके कारण आज 353 गुना दाखिल होना चाहिए, ये मांग लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो के ऊपर बहुत कल भर चर्चा हो रही थी, जो वीडियो लीलासोंस ने वहां पे निकाला था या उनके माध्यम से वायरल किया गया था, वो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के ऊपर प्रस्तावित है, पब्लिक वीडियो हो चुका है। अभी वो वाला वीडियो कौन वायरल कर रहा है, क्यों वायरल कर रहा है, उसके लिए शिवसेना के पदाधिकारी के ऊपर यहाँ पे गुना दाखिल करो, ये मांग वो कर रहे थे। तो वो भी चीज उनको हमें बताइए कि आप उसका शोध संशोधन कीजिए, कहाँ से वीडियो आया, किसने बनाया, किसने वायरल किया, उसके बाद गुनाह के हिसाब से बात कीजिए। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, जिस तरीके से ये मेहता जी हमेशा महाराष्ट्र राज्य के सम्मानीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब के बारे में बात करते हैं कि थाना से कोई बेवकूफ यहाँ पे आता है, मैं उसको ड्राइवर रखूंगा, 500 मीटर के ऊपर खड़ा भी नहीं करूंगा, इस तरह की भाषा एक लोक प्रतिनिधि विधायक बनने के बाद, जबकि उनके पास 78 नगर सेवक है, एक अच्छा खासा जनता ने उनको कॉल दिया है, तो समाज के लिए, इस शहर के लिए अपने मनपा के माध्यम से और अच्छा कार्य करे और करेंगे, ऐसी हमें यहाँ पे उनसे गुजारिश थी या हमें उनसे एक्सपेक्टेशन था। लेकिन वो सब छोड़ के
हर दिन जब भी मीडिया के सामने आना है तो प्रताप सरनाईक जी ये नाम लेने के बाद ही उनका मीडिया का पूरा बाइट खत्म होता है। ऐसी कहीं ना कहीं भावना अब यहाँ पे दिख रही है। तो वो भी हमें यहाँ पे हमने हमारा सवाल रखा है कि ऐसी भाषा अगर मंत्री के बारे में, जो महाराष्ट्र के मंत्री है, अगर कोई विधायक करता है तो उसके ऊपर आपका कायदा कानून किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो मांग लेके हम यहाँ पे आए हैं। और जो व्यक्ति आपके बगल में बैठ के 1 फुट की दूरी बैठ के, जिनके ऊपर पहले से ही 25-26 गंभीर गुनाह यहाँ पे दखल है, जिनकी चौकसी शुरू है, कोर्ट में उसके दावे शुरू है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने आके यहाँ बात करता है और आपकी बात सुनते हो, अगर ये सारे गुन्हे सर्वसामान्य कार्यकर्ता के ऊपर होते तो उस कार्यकर्ता को या उस इंसान को, उस व्यक्ति को आप इस मीराबंदर शहर में रहने देते क्या, या तड़ी पार कर देते? तो ये दुगलापन क्यों है? अगर गुनाह है और गुनाह सिद्ध हुआ है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे विधायक हो या सांसद हो, या संसद या पार्लियामेंट में या विधानसभा में, ये कानून बनाते हैं, कानून को पारित करते हैं। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है, चर्चा है मीराबंदर शहर में कि कानून बनाने वाले ही यहाँ पर कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून के साथ में बदतमीजी करते हैं। तो कैसा आप इसे देखते हैं? देखिए, मेट्रो का उद्घाटन जब हुआ था उस दिन के बाद 10 दिन के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ, और वो अपमान दिखाने के लिए खुद की विधानसभा छोड़ के नवगढ़ पुलिस स्टेशन में आने के बाद पूरा तामझाम लेके एक दबाव तंत्र यहाँ बना रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून के सामने यूनिफॉर्म में बैठा सामने एक वरिष्ठ अधिकारी है, कायदा सुव्यवस्था का पालन करता है, इस शहर को संभालता है, उसके साथ बात करने का तरीका, अपनी मांग रखने का तरीका, ये आप सभी चैनल के माध्यम से लाइव पूरे मीराबंदर में देखा है। तो सब जगह इस चीज का निंदना हो रही है, सब निंदा कर रहे हैं कि ये गलत ट्रैक पे अभी मीराबंदर शहर जा रहा है। जो एक शहर के बारे में लोग सोचते थे यहाँ आएंगे, यहाँ बसेंगे, एक सुंदर शहर मीराबंदर है, कहीं ना कहीं इस सुंदरता के ऊपर दाग लगने की शुरुआत कल से यहाँ पे हो गई है। उनका एक नारा था कुछ पिछले महीने में उन्होंने दिए थे, 25 वर्ष पूरे हो गया महानगर पालिका बनकर, तो मेरा शहर मेरा अभिमान, और क्या वो उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वही अभिमान कल हमने देखा कि वरिष्ठ डीसीपी, एसीपी और सीनियर पीआई सामने बैठे थे, लेकिन उनका आवाज की गरिमा, बात करने का तरीका, और उसी ऑफिस के अंदर, उसी कार्यालय के अंदर उनके पार्टी की हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन महिलाएं थी तो महिलाओं के सामने अपनी बात रखने की पद्धत, यही शायद उनका अभिमान है, यही शायद उनका शहर का फरमान है।